सर जब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में आए तब बेसिक स्टार्ट की, लेकिन कुछ पता नहीं था कहाँ पढ़ना है। इधर उधर पढ़ी लेकिन कुछ पता नहीं चला, अच्छे से पढ़ाई पता नहीं चला। उसके बाद फिर 2 साल स्वागत करते हैं आपका एक बार पुनः। हाजिर है हम आपके लिए लेकर के सक्सेस स्टोरी सागा, और हमारे साथ हैं शिवांगी कैप्सी में। हाल ही में इनका चयन असिस्टेंट के रूप में पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, और ये लगातार 2 वर्षों से मेहनत कर रही थी। अंतिम चयन इनका हो गया है। अनफॉर्चुनेट इनका प्रोविजनरी ऑफिसर्स फाइनल नहीं हो पाया है कुछ अंकों की वजह से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये तैयारी जारी रखेंगी और आने वाले समय में उसकी तैयारी को भी सफलता में तब्दील करेंगे। स्वागत करते हैं हम आपका शिवांगी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको आपकी इस सफलता पे? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिन से इंतज़ार था रिज़ल्ट का। अच्छे से तो पढ़ ही रहे थे पर कुछ मार्क्स से नहीं हो रहा था, और उसका रीज़न भी पता था हमको, जीए के कारण नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर जीए ठीक क्यों नहीं किया आपने? सर बहुत ठीक किए। अच्छा, पहले से ठीक कर लिया आपने, लेकिन उतना ठीक नहीं हुआ जितना में फाइनल सिलेक्शन पीओ में हो जाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभी फिर से तैयारी जारी रखेंगे आप? सर चलिए ठीक है। आप जो बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, आपने अपनी तैयारी कब शुरू की? सर जब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में आए तब बेसिक स्टार्ट की, लेकिन कुछ पता नहीं था कहाँ पढ़ना है। इधर उधर पढ़ी लेकिन कुछ पता नहीं चला, अच्छे से पढ़ाई पता नहीं चला। उसके बाद फिर 2 साल बाद विकास ट्यूशन के बारे में पता चला, तो फिर यहाँ एडमिशन ली। फिर अच्छे से मेरा बेसिक कंप्लीट नहीं था, तो सेट प्रैक्टिस के साथ ही जो क्वेश्चन रहता था वो प्रैक्टिस करती थी। फिर वो जो क्वेश्चन मेरा बनता नहीं था, उससे रिलेटेड जो रहता था चैप्टर मैथ्स का, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मैथ्स में ही होता था, क्योंकि बाकी सब में मेरा ओवरऑल ठीक था। तो फिर उसके लिए जो चैप्टर था वो पढ़ते थे। फ्रेंड लोग बहुत हेल्प करते थे, साथ में पढ़ते थे। जो मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं था वो सब घर में पढ़ते थे। उसका क्वेश्चन नहीं आता था, फ्रेंड लोग से पूछते थे क्लास में आके या फिर फ़ोन पे, कैसे भी वैसे मेरा कंप्लीट हुआ। अपनी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? सर पहले तो मम्मी पापा मेरे साथ बहुत इधर उधर किए हैं, और हमेशा आपको एग्जाम दिलाने के लिए पापा ले जाते हैं? हमेशा ही जितना भी एग्ज़ाम दी सब में पापा ही लेके गए। और जहाँ भी जो भी मैं फॉर्म भरी सब यूपी से ही, कभी भी बिहार से फॉर्म फिल नहीं की, तो उसके कारण बहुत इधर उधर करना पड़ता था और पापा को भी परेशानी होता था। और इसीलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि रिज़ल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर और भी दौड़ना पड़ेगा अगर नहीं हुआ रिज़ल्ट तो। ये तो तय है कि आपने मेहनत अच्छा किया और आज आप सफल हुए हैं, और ये सफलता का क्रेडिट पूरी तरीके से आपकी मेहनत को जाता है। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जैसे जो माहौल होता है, जो दोस्त होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो शिवांगी, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी आपको फेलवर मिलता था तो उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? सर पहली बात तो हम रिज़ल्ट कभी भी ये सोच के देखते ही नहीं थे कि मेरा हो जाएगा। हमेशा सोचते थे कि एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा ही जाता था, पर कुछ मार्क्स से ही नहीं हो रहा था। जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था SBI क्लर्क, फर्स्ट मेरा जब ग्रेजुएशन के बाद, उस टाइम पे ही मेरा कुछ मार्क्स से ही नहीं हुआ था। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम दी, सब एग्ज़ाम में मेरा कुछ मार्क्स से ही नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस में हो रहा था। तो उसके बाद फिर लगा कि क्या में दिक्कत है। कुछ दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ही पढ़ रही थी। उसके बाद पता चला जीए पे ध्यान दी। DI जो मेंस का DI होता है वो सब पे बहुत फोकस करना पड़ता है। सेक्शनल डेली बनाती थी मेंस का, क्योंकि मेरा प्री क्लियर हो जाता था आराम से फर्स्ट एग्ज़ाम से ही। तो मेंस का डेली सेक्शनल बनाती थी 2 सब्जेक्ट का। उसके बाद जब प्री का एग्ज़ाम दे देती थी, उसके बाद मेंस का सेक्शनल नहीं बनाती थी। उस टाइम जीए पढ़ती थी। तो जीए पढ़ने के बाद जब हो जाता था, कभी कभी मेंस का बनाती थी, क्योंकि मेरा पहले से ही मेंस का प्रैक्टिस था। आपका वीकर पोर्शन कौन सा था? सर मेरा वीक पॉइंट तो हमेशा से मैथ्स ही था, क्योंकि IBPS क्लर्क जो 2019 में हुआ था उसमें मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो चुका था, लेकिन मैथ्स में मेरा नहीं हो पाया था। चलिए, तो मतलब हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप काफ़ी मेहनती छात्रा रही हैं, काफ़ी मेहनत आप करती रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका पीओ में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपने क्लर्क में पहली सफलता आपको मिली है, और मैं शुभकामना देता हूँ कि भाई आने वाले समय में आप प्रोविजनरी ऑफिसर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।